क्या आप नर्मदा मैया के बारे में जानते हैं? नर्मदा मैया को रेवा मैया कहकर भी बुलाया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और देवी खंबात की खाड़ी में जाकर समाई है। एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव जब ऋषिका नाम के पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आया जो जाकर जमीन पर गिर गया और इसी से देवी नर्मदा का जन्म हुआ और इसीलिए नर्मदा जी को भगवान शिव की पुत्री भी माना जाता है। नर्मदा नदी में पाया जाने वाला हर पत्थर गोल शिवलिंग की तरह होता है और इसलिए कहा जाता है नर्मदा के कंकर कंकर में शिव समाये हैं। क्या आप नर्मदा शब्द का अर्थ जानते हैं? नर्मदा का अर्थ होता है सुख देने वाली। नर्मदा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नरम और दूसरा शब्द है दा। दा का अर्थ होता है देने वाली, तो नर्मदा शब्द का अर्थ होगा सुख देने वाली या फिर नरमाहट देने वाली। नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी जब ऊंचे नीचे पर्वतों से होकर गुजरती है, तब उसका पानी भी उछाल मारता है और तेज प्रवाह से बहता है और इसी कारण नर्मदा को रेवा कहा जाता है, क्योंकि रेवा शब्द का अर्थ होता है त्वरित या फिर तेज। क्या आप बाणालिंग के बारे में जानते हैं? यह नर्मदा नदी के तल में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पत्थर है। बाणालिंग को स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं से अस्तित्व में आने वाला। इस पत्थर को इंसान द्वारा नक्काशी करके नहीं बनाया जा सकता। यह एक चिकना मोटा गोल पत्थर होता है जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसे ही 1000 शिवलिंगों को सहस्त्र लिंग कहा जाता है। क्या आप नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानते हैं? यह एक तीर्थ परिक्रमा है जिसमें नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा की पैदल दूरी लगभग 2600 किलोमीटर की होती है, जिसे तीर्थ यात्री पूरा करते हैं। इस परिक्रमा की शुरुआत नर्मदा घाट से की जा सकती है। इस यात्रा में लगभग 3 साल 3 महीने और 13 दिन लग सकते हैं। परिक्रमा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे आप नदी को पार नहीं कर सकते, 2 दिन से अधिक का खाना लेकर नहीं चल सकते। नर्मदा यात्रा केवल नंगे पांव ही की जा सकती है। परिक्रमा के दौरान आपको केवल सत्य बोलना है और मां रेवा का जाप करना होता है। क्या आप नर्मदा नदी के विवाह के बारे में जानते हैं? पुराणों में नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री बताया गया है। जब नर्मदा अपने पिता के यहाँ बड़ी हो रही थी, तब उनके विवाह की चर्चा होने लगी और उनका विवाह सोनभद्र से तय किया गया। लेकिन जब सोनभद्र उनसे मिलने पहुंचे, तब उन्हें जोहिला नदी से प्रेम हो गया और जब यह बात नर्मदा को मालूम पड़ी, तब वह इससे नाराज हो गई और उल्टी दिशा में बहने लगी और इसी वजह से नर्मदा आज बाकी नदियों से उलट बहती हैं। जहां बाकी की नदियां बंगाल की खाड़ी में समाती हैं, जबकि नर्मदा खंबात की खाड़ी में जाकर समाती है। क्या आप देवी नर्मदा के वाहन के बारे में जानते हैं? देवी नर्मदा को एक मगर की सवारी करते हुए बताया जाता है। मगरमच्छ नदी की शक्ति, ताकत और अनुकूलन क्षमता को बतलाता है। जिस तरह मगरमच्छ पानी और जमीन में पनपता है, ठीक उसी तरह से नर्मदा नदी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक विविध इलाकों में बहती है। मगरमच्छ एक प्राचीन प्राणी है जो नर्मदा में बहुतायत में पाया जाता है। यह सृजन और विनाश के बीच के नाजुक अंतर को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरह सृजन और विनाश का प्रवाह हमें नर्मदा नदी में देखने के लिए मिलता है।